विश्व नियंत्रण का इतिहास। तो अभी हम समझेंगे कि ये बैंकिंग व्यवस्था कौन लोग चला रहे हैं, कौन लोग हैं और उन्होंने किस तरह से पूरे विश्व पर नियंत्रण कर लिया है। तो मनी चेंजर्स यानी ये जो बैंक चलाते हैं जो लोग थे मनी चेंजर्स, इनकी मदद से आगे बढ़कर विलियम तृतीय नाम का एक व्यक्ति 1677 में राजकुमारी मैरी से विवाह करके 1689 में मैरी के जब पिता की मृत्यु हो गई तो ये संयुक्त रूप से राजा रानी घोषित कर दिए गए। तो ये राजा बन गया उस समय। तो कुछ ही दिनों बाद फ्रांस के साथ इनका युद्ध हुआ और उसने मनी चेंजर से 1.2 मिलियन पाउंड अर्थात 12 लाख पाउंड उधार मांगे उस समय के। तो उन्होंने शर्तें लगा दी कि आप एक काम करना, आप सिर्फ ब्याज देते रहना और मूल मत देना और हमारी ये शर्तें मानते रहना। तो शर्तें कुछ इस तरह से थी कि पहली शर्त ये थी कि मनी चेंजर्स को इंग्लैंड के पैसे बनाने के लिए एक केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की अनुमति देनी थी कि अब से जो पैसे बनाने का अधिकार है वो सरकार के पास नहीं होगा, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास होगा, जिसकी ओनरशिप प्राइवेट लोगों की होगी जो मनी चेंजर्स थे। दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार खुद के लिए भी पैसे नहीं बनाएगी, जनता के लिए तो हम बना के देंगे कर्ज के लिए, खुद के लिए भी नहीं बनाएगी, और बैंक सरकार को भी 8% पर लोन देगा जिसको चुकाने की गारंटी के लिए सरकार लोगों पर टैक्स लगाएगी। पहले इंग्लैंड में इतने ज्यादा टैक्स नहीं लगते थे, लेकिन ये कानून बनने के बाद टैक्स बढ़ गए। सरकार के इस ऋण चुकाने के वायदे को बॉन्ड कहा जाएगा, बॉन्ड कहा जाता है, अब भी कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को सभी केंद्रीय बैंकों की मां कहा गया है, जिसकी स्थापना 1694 में हुई। तो देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करने वाले तो कुछ और लोग थे, लेकिन एक परिवार देखते देखते पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक बन गया। एक षड्यंत्र के तहत, एक पूरी नियोजन के तहत। वो परिवार था रोथशील्ड परिवार। इसको बैंकिंग किंग भी बोलते हैं, एमशील रोथशील्ड को। बैंकिंग किंग एमशील रोथशील्ड का जन्म 1744 में हुआ और उसके 5 बेटे हुए। 1 मई 1776 को इसने इल्यूमिनाटी अर्थात जागृत नामक की एक गुप्त संस्था बनाई। इसकी जागृत नाम की जो इल्यूमिनाटी संस्था का उद्देश्य क्या था, इनको लगता था कि ईश्वर ने इनको पूरे विश्व पर शासन करने के लिए भेजा है और बाकी पूरी दुनिया के लोग क्या है, भेड़ बकरी हैं जिन पर इनको नियंत्रण करना है। और ये कहते हैं कि हम तो जागृत हैं, जागे हुए हैं, इल्यूमिनाटी इसका मतलब जागृत है। तो इसका जो है नेथन रोथशील्ड तीसरे नंबर का बेटा हुआ, जिसका जन्म 1777 में हुआ। यह बहुत ही शातिर था, इतना शातिर था कि देखते देखते एक दिन में यह बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक बन गया। कैसे हुआ ये? 1815 में आप जानते हैं कि नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन हार गया था और इंग्लैंड जीत गया था। तो इस युद्ध में उसको एक दिन पहले सूचना मिल गई कि इंग्लैंड जीत चुका है। तो इसको लगा कि आज कुछ करने का मौका है। तो इसने क्या किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर बेचना शुरू कर दिया। और जो स्टॉक मार्केट थी उसमें निराशाजनक ढंग से बताया, अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड हार गया है। अगर इंग्लैंड हार जाता तो सबके उस शेयर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो इसने क्या किया कि शेयर बेचने शुरू कर दिए। देखते देखते सब लोगों को विश्वास हो गया और सबने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। देखते देखते उन करोड़ों के जो शेयर थे उनकी कीमत कौड़ियों के भाव में आ गई और इसने पीछे से अपने सारे आदमियों से वो शेयर खरीदवा लिए। तो एक दिन में ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का शासक बन गया, अर्थात पूरे ब्रिटिश एम्पायर को नियंत्रित करने लगा। इसके बारे में बोलता भी है, ये कहता है कि अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है। अर्थात ये कहता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी राजा बन जाए, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, बस देश के पैसे बनाने का अधिकार मुझे दे दो। तो दूसरा एक बयान 1820 में ये कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि किस कठपुतली को इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया गया है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के पैसे की मात्रा अर्थात मनी सप्लाई को जो आदमी नियंत्रित करता है, ब्रिटिश साम्राज्य को भी नियंत्रित करता है और मैं ब्रिटेन के पैसे की मात्रा को नियंत्रित करता हूं। अर्थात ये कह रहा है कि असली साम्राज्य जो चला रहा है वो मैं चला रहा हूं, वो तो कठपुतली हैं। कुछ लोगों ने इसकी संपत्ति का अनुमान लगाया तो इसकी $500 ट्रिलियन की गुप्त संपत्ति का अनुमान माना गया है। $500 ट्रिलियन को समझना हो तो आज समझ लीजिए कि पूरा विश्व मिलकर एक वर्ष में $100 ट्रिलियन भी नहीं कमा पा रहा है। ये कुछ 80-90 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है। भारत पूरे वर्ष मिलकर 125 करोड़ का देश सिर्फ $2 ट्रिलियन कमाता है। साल की हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन। तो आप समझ लीजिए इनके पास कितनी संपत्ति है। इसको रुपये में बदल दिया जाए तो 3 के पीछे कितनी जीरो लगी और इसको क्या बोलते हैं, दिमाग चकरा जाता है बहुत सारे लोगों का। तो साधारण करने के लिए मैंने हिसाब लगाया कि 1 करोड़ रुपया अगर ये हर सेकंड खर्च करें तो इनको 95 साल लगेंगे अगर ये इन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई नहीं तो। और ये तो लगातार बढ़ रही है और पैसे बनाने का अधिकार तो इनके पास है ही। दुनिया के जितने पैसे वो सब ये बना रहे।
तो एवलिन रोथशिल्ड अभी इस परिवार का मुखिया है। ये अभी अब हम जानना चाहेंगे कि आगे इसकी कहानी क्या है। तो अमेरिका की कहानी 1729 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कागज के पैसों के पक्ष में एक लेख लिखा और अमेरिका में कागज के पैसे बनने लगे और लोग समृद्ध हो गए। तो इंग्लैंड की कहानी तो यहां थी, और अमेरिका क्योंकि इंग्लैंड का गुलाम था उस समय तक, वहां कागज के पैसे नहीं बनते थे। तो 1729 में पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रिंटिंग प्रेस में लिखा और पैसे बनने शुरू हो गए। तो 1751 में राजा जॉर्ज द्वितीय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब नए पैसे और नहीं बना सकते, और सोने चांदी के सिक्कों में टैक्स देने को मजबूर कर दिया, जिससे गरीबी और बेरोजगारी एकदम बढ़ गई। लेकिन फिर भी ठीक चल रहा था। अब 1764 में उस समय ये कानून बनाने वाले थे कि जो पहले से प्रयोग किए जा रहे कागज के पैसे ये भी बैन कर देने हैं। तो इसको सुनकर फ्रैंकलिन लंदन गया और वहां बेरोजगारी, गरीबी और अमीरों पर अत्यधिक टैक्स देखा। पूछा तो वहां कहा कि हमारे यहां तो मजदूर ज्यादा है इंग्लैंड में, इसलिए हमारे तो बहुत गरीब लोग हैं। तो वो हंसने लगा, बोला मजदूर भी कभी ज्यादा होते हैं, कभी भी। तो उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक द्वारा उससे पूछा अमेरिका के गरीबों का हालचाल। तो पूछने पर फ्रैंकलिन ने जवाब दिया कि हमारे यहां गरीब है ही नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बना लेते हैं और उसको इतनी मात्रा में बनाते हैं कि चीजें आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक स्वयं पहुंच जाती हैं। इस तरह से स्वयं का पैसा बनाकर हम ना सिर्फ इसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर तय करते हैं, बल्कि हमें किसी को कोई ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ता। तो अब इन्होंने खुद के पैसे तो बना लिए, लेकिन इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध लग गया। तो एक वहां महामंदी आ गई और किसानों ने विद्रोह कर दिया। आजादी की लड़ाई छिड़ गई अमेरिका में और 1776 में अमेरिका आजाद हो गया। और अमेरिका की आजादी की लड़ाई के पीछे एक मुख्य कारण यह भी था कि राजा ने उनके पैसे बनाने की आजादी पर रोक लगाकर उन्हें गरीब बना दिया था। युद्ध के दौरान भी उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल नामक की एक करेंसी छापी और इंग्लैंड से आजाद हो गए। उन्होंने क्या किया, करेंसी छापी और देखो कितने ताकतवर इंग्लैंड को अपना पैसा बनाकर हरा दिया। बाद में क्या किया, बैंकर्स ने इसके नकली नोट बनाकर इसको व्यर्थ साबित कर दिया और उनको समझाया कि देखो ऐसे नहीं चलता है, खुद के पैसे बनाने से काम नहीं चलेगा। जबकि व्यर्थ उन्होंने साबित किया नकली नोट बनाकर, और उनको समझाएगा कि आप भी हमारे यहाँ या अमेरिका में हमारे यहाँ जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है वैसे अमेरिका का भी केंद्रीय बैंक एक स्थापित करो।